माँ की खिदमत। एक सऊदी खातून डॉक्टर कहती हैं, मेरे क्लिनिक में एक नौजवान आया जिसका नाम मोहम्मद था। उम्र तकरीबन 30 साल। उसके साथ उसकी माँ थी जिसे वो सीने से लगाए हुए था। माँ उससे छिड़क रही थी, दुपट्टा फेंक रही थी तो वो सीधा कर देता, उसका हाथ काट लेती, उसके हाथों को नोच देती, उसके चेहरे पर थूकती तो वो मुस्कुराकर साफ कर देता। जब वो अंदर आई तो उसकी माँ पागलों की तरह हंसने लगी, दुपट्टा फेंक दिया और क्लिनिक की मेज के इर्द गिर्द घूमने लगी। डॉक्टर ने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये मेरी माँ है। पूछा, इनको क्या हुआ? कहा, ये पैदाइशी तौर पर दिमागी कमजोरी का शिकार हैं। डॉक्टर ने हैरत से कहा, तो फिर आप कैसे पैदा हुए? मोहम्मद ने जवाब दिया, ये मेरे दादा की दूर के रिश्तेदार हैं। मेरे दादा ने मेरे वालिद से इनका निकाह कर दिया कि शायद औलाद हो जाए तो ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरे वालिद ने शादी के 1 साल बाद ही इन्हें तलाक दे दी और इसी दौरान ये मेरे साथ हामिला हो गई। फिर मुझे पैदा किया। जब से मैं 10 साल का हूँ इन्हीं की खिदमत करता हूँ। वो कहने लगा, मैं इनके लिए खाना पकाता हूँ। जब सोता हूँ तो अपना पाँव इनके पाँव से बांध लेता हूँ ताकि अगर वो भाग जाएं तो मुझे पता चल जाए। डॉक्टर ने पूछा, इन्हें क्यों लाए हो? कहा, इन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर है। माँ हंसते हुए कहने लगी, मुझे आलू दे दो। बेटे ने फौरन आलू दे दिए। माँ ने उसके चेहरे पर थूका। वो मुस्कुराकर अपने चेहरे को साफ करने लगा। डॉक्टर ने पूछा, क्या ये आपको पहचानती है? बेटे ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम ये नहीं जानती कि मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन जिसने मुझे पैदा किया वो तो जानता है कि ये मेरी माँ है। फिर माँ ने कहा, तुम छोटे हो, मुझे मक्का क्यों नहीं ले जाते? बेटे ने कहा, अम्मी, मैंने आपसे कहा तो है जुमेरात को ले चलूंगा। डॉक्टर ने कहा, इन्हें मक्का ले जाते हो, हालांकि इन पर शरई जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। बेटे ने जवाब दिया, जब भी अम्मी मक्का जाने का कहती हैं, मैं इन्हें ले जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी ख्वाहिश करे और मैं उनकी उस ख्वाहिश को पूरा ना कर सकूं। जब तक मैं कर सकता हूँ मैं ये करता रहूंगा। फिर वो अपनी माँ के साथ बाहर निकल गया। डॉक्टर ने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से रोने लगी। वो कहती हैं, मैंने माँ बाप की खिदमत के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा एक बेटा जिसे माँ पहचानती भी नहीं, फिर भी वो अपनी जिंदगी अपनी माँ के कदमों में बसर करता है। वो बेटा चाहे तो अपनी माँ को किसी पागल खाने में छोड़ देता, मगर उसने अपनी जिंदगी अपनी माँ की रफाकत में गुजारने का इंतखाब किया ताकि उसकी जिंदगी में जन्नत का दरवाजा खुला रहे। ऐ अल्लाह, हमें अपने फजल से महरूम ना फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन को हमारी जन्नत का जरिया बना। आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।